नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आर्किमिडीज के सिद्धांत पर चर्चा होगी। आर्किमिडीज कौन थे? आर्किमिडीज एक यूनानी गणितज्ञ एवं वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 287 ईसा पूर्व हुआ था। आर्किमिडीज एक बड़ी सी टंकी में स्नान करते थे। एक दिन उनके दिमाग में आया कि टंकी में स्नान करते समय हमारे भार में कमी क्यों होती है। अब उनकी नज़र पानी के तल पर पड़ा जो पहले से बढ़ा हुआ था। तब वो सोचने लगे शायद हमारे भार में जो कमी हो रही है वह इस बढ़े हुए पानी के भार के बराबर हो सकता है। इस कारण उन्होंने एक प्रयोग किया। एक बड़े सा टब लिया और उसमें लबालब पानी भरा। एक बड़ा सा टब लिया और उसमें लबालब पानी भरा और उसमें एक सोने का मुकुट को डाला। और जब वो उसमें उस सोने के मुकुट को डाले तो उसमें से लबालब भरा था, तो इसमें से पानी बाहर गिरा जिसको उन्होंने इकट्ठा किया। इकट्ठा किया और इधर देख रहे हैं कि मुकुट के भार में कमी हो रही है। तो जो मुकुट के भार में कमी हुई उसको उन्होंने माप लिया और जो बाहर पानी मिला था, गिरा था, उसको इकट्ठा करके उसके भार को मापा। तो जो उसके भार में, मुकुट के भार में कमी थी और उस बाहर हुए पानी के भार के बराबर था। अब वे घर से बाहर निकले और यूनान की गलियों में यूरेका यूरेका कहते हुए चिल्लाने लगे, जिसका अर्थ होता है कि मैंने पा लिया। यानी जो भार में कमी है वह उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर है। तो यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसको देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी जब किसी वस्तु को, उनके कहने का अर्थ है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो उनके भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव या पानी के भार के बराबर होता है। अब देखिए इसका गणितीय रूप। हम इसे गणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, वस्तु के भार में आभासी कमी बराबर वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार। यदि किसी वस्तु का वायु में भार W1 तथा द्रव में डुबाने पर भार W हो तो द्रव में डुबाने पर वस्तु के भार में आभासी कमी, यानी किसी वस्तु का वायु में भार क्या है W1 और द्रव में डुबाने पर उसका भार क्या हो जाता है W2। तो द्रव में डुबाने पर वस्तु के भार में आभासी कमी क्या होगी? ये पहले वाला जो W1 है उसमें से W2 घटा देंगे, यही होगा। यदि हटाए गए द्रव का आयतन, यदि वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन क्या है V, जब वस्तु द्रव में डुबाई जाती है और उसके द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन V है तथा द्रव का घनत्व D हो, द्रव का घनत्व कितना हो? D हो, तो हटाए गए द्रव का द्रव्यमान, क्योंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ से द्रव्यमान निकालना होगा तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो हटाए गए द्रव का द्रव्यमान यम बराबर हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व। ये बराबर हो जाएगा, आयतन कितना है V, घनत्व कितना है D। तो ये हुआ हटाए गए द्रव का द्रव्यमान। अब देखिए हटाए गए द्रव का भार क्या होगा? mg होगा। तो यहाँ m का जो मान आया है V, D और G यहाँ पर है, तो ये हटाए गए द्रव का भार है। अब यही है वस्तु के भार में आभासी कमी, यानी वस्तु के भार में आभासी कमी W1 माइनस W2 बराबर VDG। यानी
जब वस्तु को हम किसी द्रव में डुबाएंगे, वह वस्तु जितना द्रव बाहर करेगी, हटाएगी, उसके भार में उतनी ही कमी आएगी, क्योंकि किसी द्रव के लिए घनत्व और जी दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं, वह जितना आयतन पानी का या द्रव का बाहर करेगी, उसके भार के बराबर ही उसके भार में कमी आएगी। यह है आर्किमिडीज के सिद्धांत का गणितीय रूप। नमस्कार।